एंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट 2 को करेंगे और इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस पार्ट में हम 8 क्वेश्चनों को करेंगे और ये 8 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। आगे पार्ट 3 में भी हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। तो देखिए करते हैं स्टार्ट और आपको समझना है कि इन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम कर सकते हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हमें किस किस टाइप से मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बोर्ड पे 2 क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 36, फाइंड द नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। द सम ऑफ 3 consecutive natural number is 36. तो let 3 consecutive natural number be x। एक नंबर जो मैंने x ले लिया। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? क्रम से नंबर चलते हैं, जो जैसे 1 है, 2 है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोल दें कि 1, 3, 9, 12, 13, फिर 17, इस टाइप के नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं होंगे, एक उसमें सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है, तो हमने x ले लिया तो x के जस्ट अगला नंबर कौन आएगा? सपोज x 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा? 3। इफ x 5 है तो f के 5 क्या हो? 5 के बाद क्या आएगा? 6। सपोज x 9 है, 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो इस टाइप से, यानी कि x अगर कोई नंबर है तो इसके जस्ट अगला नंबर क्या आएगा? उसमें 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है ना। तो अगला नंबर होगा, अगर नंबर ax हो गया तो हमें 3 चाहिए, तो अगला होगा x + 1 और नेक्स्ट होगा एंड x + 2, यानी कि 1 में एक और 1 ऐड कर दीजिएगा, तो 1 1 2, यानी कि x + 2। देन अब हम क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 36, यानी कि इन तीनों का ऐड 36 है। देन x + 1 एंड प्लस x + 2 इक्वल टू 36, है ना। अब देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, x + 1 + x + 2 इक्वल टू 36, यानी कि 3x + 3 इक्वल टू 36, 3x इक्वल टू 36 - 3, 3x इक्वल टू 33, यानी कि x इक्वल टू 33/3, 3 से 33 कैंसिल, यानी कि 1 x इक्वल टू 11 हो गए। तो हैंस 3 consecutive natural number are 11 हो गया। 11 + 1 यानी कि 12 एंड 11 + 2 यानी कि 13, 11 12 13। ओके, तो इस बार ये जो क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखें जरा। द सम ऑफ 3 consecutive even number is 72, find the number। तो देखिए इसमें क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive even number, तो करने का तरीका कुछ ऐसे ही है। देखिए लेट 3 consecutive even numbers be x। फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया, x को यहाँ पर इवन नंबर बोलते हैं, यानी कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। x की वो वैल्यू होगी जिसमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8,
10, 12, है ना, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इस टाइप के नंबर जो होंगे क्या होंगे, इवन नंबर, जिसमें 2 का कंप्लीट डिवाइड चला जाए। तो अगला नंबर हमें 3 चाहिए, एक तो x ले लिया, यानी कि x ले लिया, अगला नंबर क्या आएगा, 2 के बाद क्या अगला नंबर आता है 4। अब 2 में क्या ऐड हुआ 2, तभी तो 4 आया ना। 4 के बाद क्या अगला नंबर आएगा, इवन नंबर 4 प्लस 2, 4 में क्या ऐड हुआ 2 यानी कि 6, अगला नंबर 6 है तो 4 में क्या ऐड हुआ 2, तो 2 से, या फिर 3 में 4 ऐड कर लेंगे हम तो 6 आ जाएगा। तो एवरी नंबर 2 ऐड करेंगे ना तो 6 आएगा। तो कॉन्सेक्यूटिव चाहिए यानी कि क्रम वाले नंबर, तो एक ले लिया x प्लस 2। अगला नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए आप, यानी कि x प्लस 2 मीनिंग क्या आएगा, यानी कि x प्लस 4। तो नेक्स्ट नंबर हो गया, एक हो गया x प्लस 2 एंड x प्लस 4। देन अब देन क्वेश्चन कह रहा है सम, ये भी सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि इनका भी ऐड कर लेना है हमको। तो ऐड कर लेते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 72। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x यानी कि 3x और 4 और 2 6 इज इक्वल टू 72। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 72, यानी कि 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 6 राइट में जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे राइट साइड में, यानी कि 3x इज इक्वल टू 72 में से 6 को लेस करिए क्या आएगा 66, x इज इक्वल टू 3 का डिवाइड करेंगे 66 में तो 22, x की वैल्यू आ गई 22। जब x की वैल्यू 22 आ गई तो हेंस 3 इवन नंबर, 3 consecutive even number, even natural number, x एक तो 22 हो जाएगा है ना, एक होगा x प्लस 2, ये रहा x प्लस 2, तो x प्लस 2 होगा तो इस प्लस यानी 22 प्लस 2 यानी कि 24, और अगला x प्लस 4 यानी कि 22 प्लस 4 यानी कि 26। अब जरा ऐड करिए आप, क्या ये 72 आएगा इनका ऐड, देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, कैरी हो गई 1, 2 2 4 2 6 यानी कि आपके हो गए 72। क्लियर, जरा इधर भी ऐड करिए 11 12 13, 11 3 2 5 और 1 6 और 1 1 3 यानी कि 36, तो ये भी 36 आ रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ किस टाइप के हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसे क्लीन कर देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को। थर्ड क्वेश्चन कैसा है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 3 इज 144, फाइंड द मल्टीपल्स। तो कैसे करेंगे, मल्टीपल पूछे उसने और 3 मल्टीपल पूछे हैं जिनका सम जो है 144 है। तो लेट, देखिए कैसे करते हैं, लेट 3 consecutive multiples of 3b x। अब यहां पे मैं x ले रहा हूं, 3 का मल्टीपल x। अब माइंड में ये रखना है कि 3 का मल्टीपल हम x ले रहे हैं, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, 3 6 9 12 15 18 है ना, 21 24 27 30 33 36 ठीक है, 39 है ना, 42, इस टाइप की वैल्यू हो सकती है जिसमें 3 का डिवाइड चला जाए या वो फैक्टर 3 का हो ही हो, या कहीं ऐसा कोई नंबर जिसका 3 में मल्टीप्लाई पहले से ही है ना, जैसे कि 3 में भी 1 में 3 का मल्टीप्लाई है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आए वो 3 का मल्टीपल है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब अगर x
3 का मल्टीपल है तो अगला इसके जस्ट अगला क्या है, यानी कि जैसे सपोज करिए अगर 6 है, x की वैल्यू 6 है तो अगला आएगा 9, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम इसमें x प्लस 3 ऐड करेंगे ना, यानी कि 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा ना। उसके बाद जो अगला आएगा क्या आएगा, यानी कि 3 में भी 6 ऐड करेंगे एंड x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इसके बाद वाला नंबर यही होगा ना जिसमें 3, और उसके बाद वाला भी अगला अगर एक नंबर हो तो उसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6। क्लियर है। तो ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। अगर कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो रही है कि नहीं सर ये कंफ्यूजन है, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, यानी कि 3x, अब x कुछ भी है, कोई भी नेचुरल नंबर समझ लो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा और उसमें आप 3 ऐड कर दीजिएगा, है ना। तो 3x प्लस 3, एक तो हो गया 3x पहला मल्टीपल, दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 3 दूसरा मल्टीपल, और तीसरा मल्टीपल हो जाएगा 3x प्लस 6। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो चलो पहले हम ऐसे देखते हैं। देन अब इसे सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल 3 इज 144, तो इसको ऐड कर देते हैं, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 144। x कितना हो रहा है 3x, 6 और 3 9 इज इक्वल टू 144। 3x इज इक्वल टू 144 माइनस 9, 3x इज इक्वल टू 144 में से 9 लेस करेंगे तो 14, यानी कि 5, ठीक है ना। और यहाँ कितने रहेंगे 3 और 135, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 135 अपॉन 3 का डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और 1 और 3 5 जा 15, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 45। अब x की 45 वैल्यू आ गई, हेंस 3 consecutive multiple of 3 ठीक है। कितने आएंगे हम लिख लेंगे x प्लस 3, तो क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 3 x यानी कि 45, अगला आएगा 45 प्लस 3, कितना हो जाएगा 45 प्लस 3, अगला होगा 45 प्लस 6, तो आएगा 45, 48 और 51। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 81, फाइंड द नंबर्स। तो आप देख रहे हो कि कॉन्सेक्यूटिव ही है, लेकिन इसके अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3x प्लस 3, अब यहां भी आप ले सकते हो, लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर बी x। अब यहां देखिए, अगर ये मैंने ऑड ले रखा है x अगर मैंने ऑड लिया है तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा कि x प्लस 1 आएगा। सपोज x की वैल्यू क्या होगी, वही 1 3 5, यही तो ऑड नंबर होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। तो अगर आप 1 ऐड कर रहे हो, सपोज आपके 3 है x की वैल्यू और इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4, है ना। तो वो तो इवन नंबर बन गया, तो हम 1 ऐड नहीं कर सकते। हम कितना ऐड करेंगे 2, एक x ले लेंगे, अगला लेंगे x प्लस 2। अगर x ऑड है तो उसके जस्ट अगला नंबर आएगा x प्लस 2 के साथ, x प्लस 2, और अगला आएगा x प्लस 4। ओके, x प्लस 4, x प्लस 2 एंड x प्लस 4, ठीक है ना।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले एक क्वेश्चन जब आपने कराया था जिसमें इवन भी दिया हुआ था, उसमें भी आपने x प्लस 2 एंड x प्लस 4 बोला था। इस तरीके से हम कंफ्यूजन हो जाएंगे कि किस में ऑड लें किस में इवन लें। तो एक बेहतर तरीका है, x को आप हमेशा ऑड नंबर के तौर में देखिए या x को हमेशा नेचुरल नंबर के तौर में देखिए, सबसे बेहतर x को हमेशा नेचुरल नंबर के तौर में देखिए। अब नेचुरल नंबर के तौर में देखेंगे तो x क्या हो गया, x की वैल्यू 1 2 3 है ना, 4 5 6। अब वो हमसे अगर इवन नंबर पूछ ले तो आप सपोज करिए 2x, इवन नंबर को मानिए 2x। अगला अगर लेना हो तो 2x प्लस 2, नेक्स्ट इससे अगला लेना हो तो 2x प्लस 4, इससे अगला लेना हो तो 2x प्लस 6। इस तरीके से करेंगे तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने लिया था उसमें 72 बोला था, है ना, तो 72 हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, तो 4 और 2 6 और 2x x x इसको हटाते हैं तो इसकी वैल्यू 72 थी, प्लस प्लस करके तो 2x यानी कि 6x प्लस 6 इक्वल टू 72 यानी कि 6x इक्वल टू 72 माइनस 6 यानी कि 6x इक्वल टू 66 यानी कि x इक्वल टू 11। 6 से डिवाइड कर दिया 11। अब 11 यहाँ पे वैल्यू तो 22 हो जाएगा, ये है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 प्लस 2 यानी कि 24 और 26। अब आप इनको ऐड करिए तब भी आप देखिए 72 आएगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि अगर इस तरीके से भी हम करते हैं तो भी 72 आता है। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब बात आती है कि तो इवन के बारे में समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर कि आप देखिए कि ऑड नंबर कैसे मान लें, तो ऑड नंबर कैसे लेंगे, ऑड लेंगे तो हम ऑड को इस तरीके से ले सकते हैं 2x। अब देखिए 2x इवन नंबर, एक कंफर्म है कि 2x इवन नंबर है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। अब जब किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर बन जाएगा वो। तो 2x प्लस 1 ऑड, फिर उसके बाद 2x प्लस 2 उसके जस्ट अगला ऑड हो जाएगा। सॉरी 2x प्लस 2, 2x इवन तो ऑड नहीं हुआ, क्या आएगा 2x प्लस 3। अब इवन ऑड नंबर ऐड कर 2x इवन होगा, अगला 3, उसके बाद अगला होगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। तो इस तरीके से हम अगले जो हमारे नंबर हैं यानी कि ऑड नंबर है वो हम पता कर सकते हैं। 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7। ठीक है ना, इस बात तो आसानी से ये भी नंबर को लेके चले। नेचुरल नंबर तो आप ले ही रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जा ही रहे। अगर अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में मल्टीपल की बात चल रही थी, x का मल्टीपल, तो आप मैंने आपको बताया था एक ले लेते 3x, अगला 3x प्लस 3 और अगला 3x प्लस 6। 3x तो मल्टीपल है ही है, कंफर्म है। x कुछ भी वैल्यू उसमें 3 का मल्टीपल है और इस तरीके से हम ये भी मल्टीपल हो जाएगा और फिर ये भी मल्टीपल है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप अब मैं इसे इस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरीके से करिए प्रैक्टिस, इसको भी और इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से करें। क्लियर है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, ये इवन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन और वाला खुद करें और देखें क्या आंसर एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये बताओ देन अब इनको ऐड कर देते हैं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 81। x कितना हो जाएगा 3x, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 81। 3x इज इक्वल टू 81 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, यानी कि x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू 25 आ गई, सो यानी कि hence 3 consecutive odd natural number 3 consecutive odd natural number क्या क्या हो जाएंगे। एक तो 25 है, सेकेंड है x प्लस 2 यानी कि 27
और अगला है x प्लस 4 यानी कि 25 में 4 करेंगे ऐड करेंगे तो 29। तो देखिए इनको ऐड करिए 9 7 और 5 को 9 7 कितना हो गया 16 और 5 21 1 और कैरी 2 2 और 2 4 2 6 और 2 8 यानी कि 81। इसका मीनिंग ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम किस तरीके से करेंगे। अभी 4th क्वेश्चन और रह गए अलग अलग टाइप के हैं वो भी, तो उनको भी समझ लेते हैं उन्हें हमें किस तरह से करना है। ध्यान से समझते रहिए और जो हम बताएं वैसे आप करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए, आप 100% सीख जाएंगे। मैथ में कहीं कुछ भी कमी आपको नहीं लगेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को समझने से पहले मैं इसे क्लीन कर दूं और उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:9 इफ देयर डिफरेंट इज 72 फाइंड द नंबर। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सपोज फर्स्ट नंबर इज x। हम फर्स्ट नंबर को x लें, x नहीं लेंगे। जब भी कोई रेशियो की क्वेश्चन हो तो आप उसे उसी के अकॉर्डिंग मानिए कि 7x। क्या हो जाएगा 7x। ओके, और सेकंड नंबर इज 9x। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर 7x, सेकंड नंबर 9x। अगर रेशियो करेंगे आप x x कैंसिल हो जाएगा 7:9। इफ देयर डिफरेंट इज 72 फाइंड द नंबर। अब देखिए इसमें लार्ज नंबर कौन सा होगा 9x होगा ना, क्योंकि 9x बार है। डिफरेंट इसमें पूछा है 72। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to given question क्या कह रहा है ये कि if their different is 72 तो 9x minus 7x is equal to 72। ठीक है, अब 2x is equal to 72 यानी कि x is equal to 72/2 से काट देंगे 3 और 6 है ना, तो x की वैल्यू आ गई 36। हैंस फर्स्ट नंबर is 36 and second number is अब 36। अब आपने क्या लिया 36, तो ये आया है 7x x में 36 का मल्टीप्लिकेशन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 7 3 जा 21 और 4 25 यानी कि पहला आएगा 252 और अगला हो जाएगा 36 × 9 यानी कि 54 है ना, कैरी 5 27 और 5 32। तो ये जो नंबर आएंगे 252 एंड 324। तो ये जो नंबर होंगे ये नंबर निकल के आएंगे। फर्स्ट नंबर हो जाएगा ये, सेकंड नंबर जैसे कैंसिल आप करते हो तो आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो 7:9 आ जाएगा। और इसका डिफरेंट भी 72 होना चाहिए। देखो 4 में से 2 लेस करिए तो 2 आएगा और 12 में से 5 जाएंगे तो कैरी लेके 7 आ जाएंगे, 72 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अदर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा कह रहा है, डिवाइडेड 36 into 2 parts यानी कि 36 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है इन सच अ वे दैट 1/5 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द अदर। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। सपोज द फर्स्ट पार्ट है ना, 2 पार्ट लिया है तो हम फर्स्ट पार्ट ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट x, then other part एक तो हमने ले लिया x और अदर पार्ट क्या लेंगे 36
माइनस एक्स। दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक हमने x ले लिया, दूसरा 36 माइनस एक्स ले लेंगे। भाई टू पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि एक ले लिया 20 और दूसरा टू सम होते हैं ना उसी टाइप से, जैसे कि दो नंबर का सम 12 है तो एक हम x ले लेंगे, 12 में से x प्लस कर देंगे, उसी टाइप से ये पार्ट किए गए हैं। एक x ले लिया, दूसरा ले लिया 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनको ऐड करिए, x 36 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगी, 36 आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी देख लेते हैं कि दोनों का सम जो है दो पार्ट में डिवाइड भी हो रहे हैं और दोनों का ऐड भी 36 आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन कहते हैं यानी कि x और इधर है 36 माइनस एक्स, वो कह रहा है इन द वे 1/5 वन पार्ट, यानी कि एक का 1/5 पार्ट कर लीजिएगा और दूसरे का आप 1/7, ये आपस में कैसे हैं, इक्वल, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसे आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x/5 इज इक्वल टू 36 माइनस x/7। यहाँ पे आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कर देते हैं इसका इसमें इसका इसमें, तो 7x इज इक्वल टू 36 माइनस x इंटू 5। 7x इज इक्वल टू 5 का इसमें करिए 30 कैरी हो गई 3 और 5 3 जा 15 और 3 80 माइनस 5x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, यानी कि 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। यहाँ देखिए यानी कि x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12 आया है, तो हम x की 12 का डिवाइड कर देते हैं, हम इसमें कैंसिल कर लो या डिवाइड कर लो, 12 बन जाए 12 6 होगा, यानी कि 12 5 जा 60। अब x की वैल्यू आ गई 50, तो हेंस द फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 15, है ना, तो x की वैल्यू आ गई 15, तो हेंस लिख देंगे, हेंस फर्स्ट पार्ट इज 15 एंड सेकेंड पार्ट इज 36 माइनस एक्स, यानी कि हम लिख लेंगे 36 माइनस 15, तो आएगा 6 में से 5 गए तो 1, है ना, और 3 में से 1 गया तो 21। अब जरा देखिए ये दोनों ऐड हो गए तो 36 आएंगे ही आएंगे, है ना, 5 और 1 6 और 3 2 और 1 6 और 2 और 1 3। लेकिन अब ये कह रहा है कि 1 वे, यानी कि आप एक का 1/5 पार्ट करिए, इसका 1/5 पार्ट करिए तो 3 आएगा, और इसका 1/7 करिए तो 7 3 ये भी 3 आएगा, तो देखिए इक्वल आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि हमारे दोनों क्वेश्चन क्या है, राइट है, हमने वेरीफाई करके भी देख लिया अपने अकॉर्डिंग। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसे वेरीफाई जरूर करें अपने माइंड से, अपनी सोच के कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग बन जो हमारे आंसर आ रहे हैं मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। बस वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात होती है जो लैंग्वेज दी हुई है, बस उसको ही आपको समझना है। एक बार आपने उसको समझ लिया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप पहले ये कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर लोगे, जनरली फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसी कैलकुलेशन की हुई है कि किस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो जो कुछ स्टोरी है वो बस यहाँ है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे कि वो आप किस तरीके से लगा रहे हैं, है कि नहीं, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पार्ट में 2 क्वेश्चन और रह गए, तो उनको हम बताते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लूँ, ठीक है ना। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ कपिल इज फादर्स इज देयर टाइम्स दैट ऑफ कपिल 3 times that of couple after 5 years. The difference of their age will be 30 year. Find present age. यानी कि कपिल के फादर्स की एज प्रेजेंट टाइम में कपिल से 3 times ज़्यादा, और आफ्टर 5 ईयर, अगले 5 ईयर्स बाद उनकी एज में जो डिफरेंस है वो 30 ईयर होता है। जब एज टाइप के क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि
ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए इसके लिए थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करिए। जो टाइम्स का सिचुएशन होता है वो क्या होता है, देखिए कि मान लो कि मेरी एज 1 साल है और उस समय मेरे पिता की एज यानी कि मेरे फादर्स की एज 20 ईयर, तो मेरे फादर मुझसे 20 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 20 यानी कि 20 गुना ज़्यादा एज है उनकी। अगले 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष यानी कि 5 ईयर, और मेरे फादर की एज कितनी हो जाएगी, 25 ईयर। अब वो मुझसे कितने ज़्यादा है, ओनली 5 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 5 गुना ज़्यादा। अगले 5 ईयर और देखिए आप, यानी कि 10 ईयर देख लीजिए। अब मेरी 5 हो गई ना, यानी कि 25 हो गई, 5 ईयर और देख लीजिए, मेरी 10 हो जाएगी, 5 ईयर ऐड कर लीजिए तो मेरी 10, और मेरे फादर की कितनी हो जाएगी, 30। अब वो मुझसे कितने टाइम्स ज़्यादा है, सिर्फ 3 टाइम यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 3 गुना ज़्यादा है। अब 10 वर्ष देख लीजिए, मेरी में 10 ऐड कर लीजिए तो मेरी 20 हो जाएगी, और फादर की कितनी हो जाएगी, मेरे की, वो मेरे फादर की हो जाएगी 30 + 10 यानी कि 40। अब वो मुझसे कितने टाइम्स ज़्यादा है, ओनली 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है जो टाइम्स है वो कम होता जाता है, यानी कि पहले अगर 20 टाइम्स हैं तो फिर वो कम होता चला जाएगा एज के साथ साथ, अगर दोनों की एज बढ़ रही है। इस बात का ज़रा ध्यान रखिए और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस कम हो जाएंगे। ये बात आप मेरी समझ में आ गई है, यानी कि सॉरी, ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट है ना, तो हम लिखेंगे कि सपोज द सपोज द present is of couple BX. Okay, suppose the present is of couple BX and the present is of his father is x, कितने टाइम्स ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 3x। सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ कपिल की x हो गई और फादर की कितनी हो गई, 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिविंग क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर x, और इधर लिख लेते हैं, सॉरी इधर लिख लेते हैं 3x, इधर x। क्यों, क्योंकि उसने डिफरेंस पूछा हमसे। आफ्टर 5 ईयर, इसमें भी 5 ऐड कर देते हैं, इसमें भी दोनों 5 ईयर्स बड़े हो गए। आफ्टर 5 ईयर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 30 ईयर्स। तो हमने माइनस लगा के इक्वल टू 30। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए। 3x में से x जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 2x प्लस के, सॉरी इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से, 3x + 5 - x - 5 = 30। ब्रैकेट लगाना जरूरी है। उसके बाद 3x, सॉरी 3 में से x गए तो 2x और 5 और माइनस के 5 यानी कैंसिल हो गए, तो हो गए 30, यानी कि x = 30/2 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 15, है ना। तो यहाँ पर सपोज द प्रेजेंट एज बिल कपिल की कितनी हो गई, 15 ईयर्स, है ना, और एंड द प्रेजेंट एज बिल हिज फादर इज 3x, यानी कितनी हो जाएगी, 3 × 15 यानी कि 45 ईयर्स। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 45 ईयर्स किस तरीके से होगी, 3x = 3 × 15। अब जरा देखिए क्वेश्चन को सेटिस्फाई, वेरिफिकेशन हो रहा है या सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए, पहले तो देखिए 15 और 40 यानी कि 45, प्रेजेंट इज 3 टाइम्स मोर है। उसके बाद 5 टाइम इसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि 15 20 हो जाएगी, इसमें 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 20, है ना, 5 और 5, तो दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 50 में से 20 लेस करिए 30। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल से करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
5 years ago a man was 7 times as old as his son. 5 years hence the father will be 3 times as old as his son. Find their present age. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इसे हम अभी तो ये हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होते हैं, उस तरीके से भी करेंगे टू वेरिएबल से, तो ये क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा जिसमें x प्लस वाई लेके चलते हैं, a और b लेके चलते हैं, तो टू वेरिएबल होता है. फादर की एज सन से 7 टाइम ज़्यादा है ना. 5 ईयर पहले की बात करें, 5 ईयर पहले की बात करें तो कितनी एज ज़्यादा है? 7 टाइम ज़्यादा है. और 5 ईयर बाद, 5 ईयर हैंस द फादर विल बी 3 टाइम्स, यानी कि अगले प्रेजेंट एज से अगले 5 साल बाद वो फादर सिर्फ 3 टाइम्स ज़्यादा रह जाते हैं. जो इससे पहले हमने समझाया था वही हो रहा है ना. ओल्ड एज इज सन द फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड इसमें कर देंगे. तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखें कैसे करते हैं. सपोज 5 years ago suppose the age of son 5 years ago v x, ठीक है ना. तो सन की एज कितनी हमने सपोज कर ली x, एंड द एज ऑफ मैन 5 years ago be 7x. According to question, to given question, okay, according to given question. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तरफ हमने x ले ली है ना, एक तरफ हमने 7x. अब ध्यान से, ये सन की एज है और ये फादर की एज है, यानी कि मैन की एज है. अब हम क्या करते हैं कि उसने कहा है कि 5 ईयर है, हमने तो ये तो ले ली 5 साल पहले की है ना, कि x और 7x. अब वो कह रहे हैं कि 5 ईयर हैंस द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो हमने क्या किया, इसमें 5 ऐड कर दिए और इसमें भी 5 ऐड कर दिए, ठीक है ना. अब ये जो 5 साल पहले की एज थी x, अब 5 ईयर ऐड कर लिया हमने, तो ये कौन सी एज हो गई? प्रेजेंट एज हो गई. ऐसे ही 7x 5 साल पहले की एज थी, इसमें 5 ऐड कर दिए, तो कब की एज हो गई? प्रेजेंट एज हो गई. अब वो कह रहे हैं कि 5 ईयर हैंस, यानी कि अगले 5 साल बाद जो उनकी प्रेजेंट एज है उससे 3 टाइम्स प्रेजेंट, 5 साल बाद उनकी अभी की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे है ना, 3 टाइम्स मोर रहेंगे. ये तो 3 टाइम्स ज्यादा रहेंगे. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसमें 5 एज ऐड कर देते हैं, 5 ईयर ऐड और कर देते हैं. अब ये प्रेजेंट एज हो गई, ये प्रेजेंट एज थी, ये प्रेजेंट एज थी. इस प्रेजेंट एज से 5 साल आगे की बात हो रही है. अब ये 5 साल आगे हो रहे हैं, तो ये जो एज है इक्वल होने पर ये, यानी कि जो फादर हैं वो इससे 3 टाइम्स ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करें, यानी कि 3 गुना ज्यादा है इनसे, अपने सन से. तो उस कंडीशन में फादर में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये इक्वल क्वेश्चन हो जाए. ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इसमें कर देंगे आप 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 तो पहले से ही है और 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 टाइम्स मोर, 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे. तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 7x प्लस 10. ओके, अब आगे देखें. 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 7x प्लस 10. 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 10 माइनस 30, यानी कि माइनस के 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 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 प्लस, यानी कि x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 से 20 कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5. x की वैल्यू कितनी आ गई? 5.
तो हैंस x की वैल्यू 5 आ गई, तो हैंस हम लिखेंगे द एज ऑफ सन 5, प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5, यानी कि 5। ओके, अब बताइए x थी, ये जो x है, x थी, क्या हम यहाँ पे 5 लिखेंगे? अब बताओ 5 ही लिखेंगे? 5 तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये तो 5 ईयर पहले की एज है ना, हम प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट एज क्या लिखेंगे, x, ये 5 ईयर x पहले की, तो हम x प्लस 5, नहीं तो प्रेजेंट एज आएगी, तो x कितनी है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ओके, कितनी एज आ गई, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। फादर की इसी तरह से निकालेंगे, तो फादर की एज क्या आएगी, है ना, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स x 7x, है ना, 7x थी तो प्लस 5, यानी कि 7 इंटू 5 प्लस 5, 35 प्लस 5, यानी कि 40 ईयर, और ये भी ईयर। ओके, तो प्रेजेंट एज सन की आ गई 10 ईयर्स और इनकी आ गई 40 ईयर्स। अब जरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 5 ईयर पहले, तो ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 35, तो देखो 7 टाइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, 5 7 या 35। अब 5 से ईयर आगे की बात करते हैं, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज 10 है, इसमें 5 ऐड करो 15 और इसमें 5 ऐड करो 45, तो 15 3 जा 45, तो 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन साथ साथ आप प्रैक्टिस सीट ज़रूर डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से, और उन क्वेश्चनों को करें जो प्रैक्टिस सीट में दिए हुए हैं। इससे आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप इस पे ना ध्यान दें, आप बस पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।